विपणन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति या विशेषताएं या क्षेत्र के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। विपणन की क्या अवधारणा है, मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। जब से मानव ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु का निर्माण करना प्रारंभ किया, तभी से विनिमय का कार्य का श्री गणेश हो गया, यानी शुरुआत हो गई। और जब से मुद्रा के आविष्कार से मूल्य के बदले क्रय विक्रय किया जाने लगा, तब से विपणन शब्द का भी जन्म हुआ है। जब से मुद्रा आई है, विपणन की विचारधारा में अब तक जो पहले से लेके अब तक कई आमूलचूल परिवर्तन आ चुके हैं। पहले अपन इसको एक उत्पादन, जो उत्पादक ने जो उत्पादन किया वो बिक जाता था और जो विक्रेता होता वो राजा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, क्रेता या ग्राहक राजा है, उसकी आवश्यकता को या पूर्व आवश्यक संतुष्टि को भी ध्यान में रखकर उत्पादन निर्माण किया जाता है। अब विपणन का अर्थ एवं परिभाषा। विपणन की परिभाषा समय, काल, परिस्थिति के अनुरूप बदलती रही है, भविष्य में बदलती रहेगी। जब तक किसी भी देश में विक्रेता का बाजार रहता है, तब तक विपणन की परिभाषा एक विशेष अंदाज में की जाती है। किंतु जो देश का बाजार क्रेता का होने लगता है, तो उस परिभाषा का आधार भी परिवर्तित होने लगता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। अब अपन इसकी परिभाषाओं को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो परंपरागत परिभाषाएं, एक आधुनिक परिभाषाएं। परंपरागत परिभाषाएं अपन शुरू में पढ़ते हैं। देखो, विपणन की परंपरागत परिभाषाएं अति संकीर्ण अर्थ वाली परिभाषाएं रही है। ऐसी परिभाषाओं में विपणन से तात्पर्य माल को उत्पादक या निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने के कार्यों से लगाया जाता है। ऐसी परिभाषा आज भी वहाँ की जा सकती है जहाँ विक्रेता का बाजार होता है। ऐसी बाजार में माल की आपूर्ति कम होती है, परंतु मांग अधिक होती है और माल बेचना या नहीं बेचना विक्रेता की से प्रभावित होता है, विक्रेता की इच्छा से प्रभावित होता रहता है। ऐसे बाजार में विपणन का कार्य क्षेत्र अत्यंत संकुचित रहता है। ऐसी स्थिति में केवल वाणिज्यिक क्रिया अर्थात क्रय विक्रय तथा इसमें सहायक क्रियाओं को पूरा करना ही विपणन माना जाने लगता है। इस शताब्दी के 5वें दशक के आसपास तक व्यवसायियों, प्रबंधकों, अर्थशास्त्रियों ने विपणन की इसी परिभाषाओं का बारे में बताया है। प्रोफेसर पायली के अनुसार विपणन में क्रय तथा विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित है। कन्वर्स ह्यूगी तथा माइकल ने लगभग इसी प्रकार की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है, विपणन अर्थशास्त्र का वह भाग है जो समय, स्थान तथा अधिकार संबंधी उपयोगिता से संबंधित है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन उन व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है जो उत्पादक से उपभोक्ता एवं उपभोक्ता से के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह का नियमन करती है। अपने मान सकते हैं कि इन परिभाषाओं में उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाना ही विपणन है। इन परिभाषाओं में कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, कुछ तत्व हैं जो अपना इसका ध्यान रखने योग्य हैं। जो है, पहला है, इनमें क्रय विक्रय एवं उसमें सहायक क्रियाओं को ही विपणन मान लिया गया है। इन परिभाषाओं में उत्पादक निर्माता से उपभोक्ता तक विपणन तक माल पहुंचाने के कार्य को विपणन के कार्य माना जाता है। विपणन को अर्थशास्त्र का एक भाग ही माना गया है। ये परिभाषाएं केवल उसी अवस्था में वैध हो सकती है जबकि विक्रेता बाजार हो, अर्थात माल की पूर्ति से माल की मांग अधिक हो। ये परिभाषा उत्पादन प्रदान है जो उत्पादन को महत्वपूर्ण मानती है, न कि विक्रय या विपणन को। अब इसी विशेषताओं के कारण इन परिभाषाओं को संकीर्ण परिभाषा माना गया है। अब है आधुनिक या विस्तृत परिभाषाएं। इस शताब्दी छठे दशक के बाद से विपणन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने लगे। धीरे धीरे विपणन का स्वरूप भी बदलता चला गया। कारण था उत्पादन में बाहुल्यता एवं विविधता। फलतः विक्रेता का बाजार क्रेता के बाजार में परिवर्तित होता चला गया। विकसित देशों में नित्य नए उत्पादों का विकास एवं निर्माण होने लगा और माल का विक्रय करना कष्टसाध्य होने लगा। विपणन की समस्या धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई और अभी शताब्दी के अंतिम चरण में तो दुनिया के कई देश विपणन की समस्या से जूझते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में व्यवसाय ने विपणन कार्य के प्रति अधिक ध्यान देना ही प्रारंभ नहीं किया है, अपितु विपणन कार्य को अपने सभी व्यवसाय कार्यों का केंद्र बिंदु ही मान लिया है। यही कारण है कि विपणन की नित्य नई एवं आधुनिक परिभाषाएं की जाने लगी है। इनमें विपणन को कार्य को बहुत ही व्यापक अर्थ में समझा गया है। ऐसी परिभाषाएं हैं, पहली, कंडीप स्टील द गोविनी के अनुसार
विपणन एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाजारों की आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं बनाई जाती है तथा जिसके माध्यम से वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है। अब विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यावसायिक क्रियाओं की समूह प्रणाली है, संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान अथवा भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का नियोजन करने, उनका मूल्य निर्धारण करने, उनका प्रचार करने के लिए की जाती है। प्रोफेसर पाल मंजूर के अनुसार समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। प्रोफेसर मेखार्थी के अनुसार उपभोक्ता की मांग की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पादन क्षमता को समायोजित करके आवश्यकता का व्यवसाय द्वारा प्रत्युत्तर देना ही विपणन है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर के अनुसार विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। इस प्रकार अपन निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पादों सेवाओं को सही समय, स्थान एवं मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है जिससे समाज एवं उपभोक्ताओं के जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार किया जा सके। अब है विपणन की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मार्केटिंग। पहला है एक मानवीय प्रक्रिया। विपणन क्रिया एक मानवीय क्रिया है, ये मनुष्यों द्वारा मनुष्य के लिए संपन्न की जाने वाली क्रिया है। इस कार्य में यंत्रों का उपयोग अवश्य किया जाने लगा है किंतु इसकी सफलता मानवीय प्रयासों पर ही निर्भर करती है। दूसरा है सामाजिक आर्थिक क्रिया। विपणन केवल आर्थिक क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है किंतु समाज या सामाजिक प्राणियों की संतुष्टि से। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए की जाती है किंतु इसके पीछे आर्थिक उद्देश्य भी होता है। मानवीय संतुष्टि ये एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रिया है जो ग्राहक की आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि प्रदान करने तथा उनके जीवन की किस्म में सुधार करने में योगदान देती है। गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया। विपणन एक गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो इस गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलती रहती है। विपणन का संपूर्ण वातावरण गतिशील है। ये इसी गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया। ये उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया केंद्र बिंदु उपभोक्ता ग्राहक है जिसकी संतुष्टि इस प्रक्रिया का आदि एवं अंत है। विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया। विपणन प्रक्रिया विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है जिसमें विपणन अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, माल के वितरण, भंडारण, परिवहन आदि सभी कार्य किए जाते हैं। सृजनात्मक क्रिया। विपणन एक सृजनात्मक कार्य है। ये एक ऐसी क्रिया है जो समय, स्थान, स्वामित्व, ज्ञान आदि उपयोगकर्ताओं का सर्जन करने में सक्षम है। विपणन वह समन्वित प्रक्रिया है जो समय, स्थान, स्वामित्व व ज्ञान उपयोगिता के सर्जन द्वारा वस्तु के मूल्यों का सर्जन करती है। नेक्स्ट है प्रणाली या तंत्र। विपणन कार्य अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली है। विपणन उन समस्त आपसी प्रभावकारी व्यवसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली है जो विद्यमान या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तु या सेवाओं का नियोजन करने, उनका मूल्य निर्धारण करने, उनका प्रचार करने के लिए की जाती है। अंतर विषयक विचारधारा। विपणन अंतर विषयक विचारधारा है। इसके अध्ययन व्यवहार में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र सभी का ज्ञान परमावश्यक है। दूसरे शब्दों में विपणन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी संस्थाएं प्रभावित करती है। कला तथा विज्ञान। विपणन कला एवं विज्ञान दोनों का मिश्रण है। विपणन विज्ञान है क्योंकि विपणन के कुछ सिद्धांत हैं जिनको पर्याप्त शोध के आधार पर स्थापित किया गया है किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। इस चातुर्य अर्जित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए विपणन एक कला भी है। सार्वभौमिक। विपणन कार्य सार्वभौमिक या सर्वव्याप्त है। अनेक प्रत्येक प्रकार के धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के प्रारूप वाले देश में विपणन कार्य किया जाता है। बिना विपणन के मानव जीवन के कई कार्य अधूरे रह जाएंगे। व्यापक क्षेत्र। विपणन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें मात्र विक्रय कार्य ही सम्मिलित नहीं है। इसमें विक्रय से पूर्व तथा बाद की अनेक क्रियाएं सम्मिलित होती है। अब है विपणन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मार्केटिंग।
संकुचित विचारधारा अपनाने वाले विपणन के क्षेत्र में केवल उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जो किसी माल या सेवा को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। वे केवल व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को ही विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। इन क्रियाओं में माल का क्रय, विक्रय, भंडारण, वित्त व्यवस्था, विभाजन, श्रेणीयन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं पैकिंग आदि को सम्मिलित किया जाता है। वो व्यापक विचारधारा है, वो अपनाने वाले विपणन के क्षेत्र को भी व्यापक समझते हैं, मानते हैं। वर्तमान युग में विपणन क्षेत्र में क्रय विक्रय उसकी सहायक क्रियाओं के अतिरिक्त कई अन्य क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक विपणन के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पहली है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। विपणन के क्षेत्र में हम सर्वप्रथम विपणन अनुसंधान को रख सकते हैं। विपणन अनुसंधान से तात्पर्य विपणन संबंधी विभिन्न तथ्यों की खोज एवं विश्लेषण करना है ताकि विपणन समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके। विपणन अनुसंधान आधुनिक विपणन का प्राथमिक कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत न केवल बाजार का अध्ययन किया जाता है बल्कि विद्यमान एवं संभावित सभी उपभोक्ताओं की इच्छाओं, रुचियों, क्रय प्रेरणाओं का अध्ययन किया जाता है। विपणन अनुसंधान में निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान शामिल है, जैसे बाजार अनुसंधान है, विक्रय अनुसंधान, उत्पाद अनुसंधान, विज्ञापन अनुसंधान, विक्रय तकनीक व नीति अनुसंधान, निर्यात विपणन अनुसंधान और क्रय प्रेरणा अनुसंधान। दूसरा है बाजार वर्गीकरण या विविधीकरण, मार्केट सेगमेंटेशन। विपणन के क्षेत्र में दूसरा कार्य बाजार वर्गीकरण या विविधीकरण का कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत संपूर्ण बाजार में विद्यमान एवं संभाव्य ग्राहकों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचि के अनुसार समूह वर्गों या उप बाजारों में वर्गीकृत किया जाता है। बाजारों का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है ताकि भौगोलिक आधार पर विपणन योजना तैयार की जा सके। व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर ग्राहकों को आयु, आय, शिक्षा, परिवार के आकार, लिंग आदि के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। इससे प्रत्येक संस्था अपने सभी प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं, रुचियों तथा इच्छाओं की जानकारी को प्राप्त करके उनको संतुष्ट कर सकती है। उत्पाद नीतियाँ, प्रोडक्ट पॉलिसीज। विपणन क्रियाओं में उत्पाद नीतियों का निर्धारण सम्मिलित है। उत्पाद नीतियों में उत्पादों की प्रकृति, किस्म, आकार, रंग, रूप, डिजाइन, लेबर, पैकेजिंग आदि संबंधी नीतियों को सम्मिलित किया जाता है। मूल्य नीति, प्राइसिंग पॉलिसीज। मूल्य नीति उत्पाद की सफलता को ही नहीं बल्कि संपूर्ण संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को भी प्रभावित करती है। अतः मूल्य निर्धारण विपणन क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रिया है। मूल्य नीति कई बातों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु की क्षमता, लागत, प्रतिस्पर्धी स्थान वस्तुओं का मूल्य, संस्था की एकाधिकारी या प्रतिस्पर्धी स्थिति इत्यादि। वितरण प्रणालियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। वितरण प्रणालियाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। वितरण प्रणालियाँ माल को सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुँचाने में योगदान देती है। अतः विपणन की सफलता के लिए वितरण प्रणालियों का चयन भी करना पड़ता है। माल प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं को बेचा जा सकता है जिसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है, किंतु जब ऐसा करना संभव नहीं होता है तो आवश्यकता अनुसार एक या अधिक मध्यस्थों, एजेंट, थोक व्यापारी, डीलर आदि को नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार उपयुक्त वितरण प्रणाली का चयन करना भी विपणन के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, संवर्धनात्मक वितरण का निर्धारण। विपणन में संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन साधनों में विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय कला, प्रचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन के नए नए माध्यम साधन भी विकसित हो रहे हैं। इनमें से किसी भी साधन माध्यम को नकारना या छोड़ना संभव भी नहीं होता है। अतः विपणन विभाग को इन साधनों के उपयुक्त मिश्रण को निर्धारित करना पड़ता है ताकि संस्था का संवर्धनात्मक कार्यक्रम अधिक प्रभावी हो सके। विक्रय उपरांत सेवा। आधुनिक विपणन की सफलता ग्राहक की संतुष्टि पर ही निर्भर है। ग्राहक की संतुष्टि माल या सेवा प्राप्ति से नहीं हो जाती बल्कि उस माल या सेवा की उपयोगिता पर निर्भर करती है। माल सेवा सदैव उपयोगी बनाए रखने के लिए उसके विक्रय के बाद में निरंतर सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इन सेवा में माल की मुफ्त मरम्मत, सफाई, देखभाल आदि को सम्मिलित किया जाता है। अतः विक्रय उपरांत सेवा की सभी सेवाएं विपणन के क्षेत्र में आती है। विनिमय संबंधी क्रियाएं, एक्टिविटी रिलेटेड एक्शन। माल के विनिमय संबंधी क्रियाएं भी विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित है।
माल का क्रय विक्रय, भंडारण, वित्त व्यवस्था, जोखिम संवरण, माल का प्रमाणीकरण और श्रेणियन, वस्तुओं की पैकिंग व परिवहन आदि की विनिमय क्रियाएं विपणन के क्षेत्र में शामिल होती है। इस प्रकार विपणन एक वर्तमान में महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें किसी उत्पाद के निर्माण से पहले से लेकर उत्पाद की बिक्री के बाद की सेवाएं तक की क्रियाएं शामिल होती है, ताकि सही तरीके से आवश्यकताओं का पता लगाकर, ग्राहक की इच्छाओं या आवश्यकताओं का पता लगाकर उसके अनुसार कोई उत्पादक या व्यापारी उस उत्पाद का निर्माण कर सके और सेवा का सृजन कार्य सही तरीके से संपन्न कर सके, जिससे संस्था की अस्तित्व बना रहे और संस्था की सफलता भी निश्चित हो सके।